जो होती है वो ग्लूकोज एंटर करवाती है। एक्सटेंशन ऑफ नी, ये अब आपको वो याद होगा कि पाँव वाले से 1 2 फिर 3 4 नी पे, ठीक है, ठीक है, 3 4 नी पे, फिर 5 6 6 7, ठीक है, ये आपको रिफ्लेक्सेस याद होंगे सारे। तो इधर उसने सिर्फ नी का पूछा है, तो नी में जो है ना वो L3 L4 इन्वॉल्व होता है। नी में जो है वो L3 L4 इन्वॉल्व होता है, ठीक है, नी के लिए L3 L4 इन्वॉल्व होता है। मेलरी बॉडीज है, इंटरव्यूवन स्ट्रक्चर कौन सा है, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, ठीक है जी। इनिशिएटर ऑफ कार्डियक इंपल्स, एसए नोड जो है वो इनिशिएट करवाता है कार्डियक इंपल्स, ठीक है जी। पेसमेकर ऑफ हार्ट है, ठीक है। मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व कौन सी होती है? अच्छा जी, राइट इज ऑलवेज इंफीरियर, इंफीरियर वॉल एमआई में राइट कोरोनरी आर्टरी होगी। लैड जो सबसे कॉमन है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, उसको इंटीरियर डिसेंडिंग इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटीरियर वॉल एमआई में होती है, और जो सर्कमफ्लेक्स करके लैटरली चली जाती है घूम के, वो लेटरल वॉल एमआई में होती है, ठीक है। तो इधर उसने कहा मोस्ट कॉमनली आर्टरी इन्वॉल्व कौन सी है, वो लैड, ठीक है। आई यूज टू रिमेंबर इट लाइक दिस, ग्रेट लैड, ग्रेट कार्डियक वेन के साथ लैड होती है, ग्रेट लैड, ठीक है जी। ये वाला एमसीक्यू भी हो गया, ग्रेट लैड ग्रेट कार्डियक वेन के साथ लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, और इंटीरियर डिसेंडिंग इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है वो मोस्ट कॉमनली एमआई में इन्वॉल्व होती है। फास्टेस्ट मैकेनिज्म, बड़ी जल्दी, जिसने कल की क्लास ली उसको याद होगा, बड़ी जल्दी कौन सा होता है, बेरो, बड़ी बड़ी जल्दी, बेरो फास्टेस्ट, ठीक है। अब एथिरोमा, एथिरोमा में क्या होता है कि इमेजिन दिस इज अ सेल, ये मेरी वैसे शक्ल है, लेकिन इमेजिन इस शक्ल के आगे एक सेल है, और सेल के बाहर जो है वो एक्स्ट्रा सेल, ये तो मेरा सेल है ना, ये मेरा मुंह एक सेल है, और सेल के बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक्स्ट्रा, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, दिस इज सेल, ये मेरा मुंह सेल है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो सेल है वो या तो स्मूथ मसल का हो सकता है, या मैक्रोफेज हो सकता है, या टी सेल हो सकता है। किसी का मुंह जो है वो स्मूथ होता है, किसी का जो है वो गंदा मैक्रोफेज वाला होता है, किसी का, मतलब नो ऑफेंस बट ये थोड़ा लर्निंग के लिए, और कोई टी सेल की तरह का होता है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, वो बाहर होता है, उसमें कोलाजिन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ये वाले कोलाजिन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और जो तीसरी चीज होती है लिपिड्स, अब कुछ लिपिड्स जो है वो सेल के अंदर होगा, वो इंट्रासेलुलर होगा, और कुछ लिपिड्स जो है वो बाहर होगा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। ये एथिरोमा की कॉम्पोजिशन है। तो मेरा मेरा चेहरा याद आ जाना चाहिए जब एथिरोमा, एथिरोमा का एमसीक्यू आए, आपने देख लेना है कि सबसे पहले सेल होगा, स्मूथ मसल सेल होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, और फिर इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड होगा, ठीक है जी। बीटा ए अल्फा इज द राइट ऑप्शन। नियोप्लेजिया जो होता है, नियोप्लेजिया जो होता है हैज पैरेन्काइमा एंड माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट हैज, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। माइक्रो, जहां पे कॉन्सेप्ट होगा वहां पे मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, जहां पे बनता है, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होती है कि डिसीजन मेकिंग एरिया ऑफ द ह्यूमर, माइक्रो है लेकिन काम उसका बड़ा है, छोटे पर काम बड़े, जो जितने छोटे उनके काम बड़े। माइक्रो इन्वायरमेंट है लेकिन उसने परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग एरिया ऑफ ट्यूमर होता है वो, उसने बेसिकली क्या करना होता है कि उसने ट्यूमर्स जो होते हैं वो कुछ फैक्टर्स को सिक्रीट करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर, जो एक्ट करते हैं स्ट्रोमल सेल्स के ऊपर, ठीक है। ट्यूमर्स जो होता है, एक ट्यूमर पड़ा है, वो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, ये ट्यूमर है और ये माइक्रो इन्वायरमेंट है, दिस इज माइक्रो इन्वायरमेंट, ये ट्यूमर है, इसने कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूस किए, दिस इज लाइक फैक्टर, ये फैक्टर है, ठीक है। ये ट्यूमर ने फैक्टर प्रोड्यूस किया जो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर गया, और माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर भी कौन सी चीज, ये स्ट्रोमल सेल्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रोमल सेल्स हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जो स्ट्रोमल सेल्स हैं उसको उसको उसने स्टिमुलेट करना है, ठीक है, उन फैक्टर्स ने, जो कहां से आ रहे थे, ट्यूमर से कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं जो माइक्रो एनवायरनमेंट में गए, वहां पे स्ट्रोमल सेल्स हैं, स्ट्रोमल सेल्स पे उन्होंने एक्ट करना है, और उन्होंने क्या करना है, उसको कहना है या तो इस चीज को बहुत आगे ले जाओ या इसको इनहिबिट कर दो, एदर टू प्रमोट और इनहिबिट, किस चीज को, ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को, ठीक है। तो ये बेसिकली होल इसका मैकेनिज्म है कि माइक्रो एनवायरनमेंट में ट्यूमर का फेट डिसाइड होता है, ठीक है, कि ब्लड वेसल्स की ग्रोथ करवानी है या नहीं करवानी, स्ट्रोमल सेल्स पे एक्ट करता है, वो माइक्रो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें एमसीक्यू में उसने सिंपल ये पूछा है कि माइक्रो एनवायरनमेंट में होता क्या क्या है। माइक्रो एनवायरनमेंट में स्ट्रोमा होता है, वेसल्स होती हैं, और इस सब की वजह से कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आ जाते हैं, तो तीन चीजें होती हैं। तो आई होप इससे आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिसका हो गया वो थम्स अप कर दे। अच्छा
अच्छा बस एक 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 का, अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा मैं इतना बोल गया हूँ और किसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो। अच्छा जी, 45-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद बोन पेन एंड पैरेस्थीसिया इन लोअर लिम्ब, ठीक है। कैल्शियम लेवल उसका 2.60 है, नॉर्मल 2.10। अच्छा, ये पूरे सिनेरियो में ना जो बात बताई हुई है ना, उसको मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैल्शियम और पैराथायराइड हार्मोन का उसने जो लेवल दिया हुआ है ना, वो अपर लिमिट नॉर्मल है, अपर लिमिट में नॉर्मल है, जबकि फॉस्फेट का जो है वो लोअर लिमिट में नॉर्मल है, ठीक है। तो जब भी ये चीज होगी ना कि कैल्शियम और पैराथायराइड अपर लिमिट में नॉर्मल हो और फॉस्फेट जो है वो लोअर लिमिट में नॉर्मल हो, तो ये प्राइमरीली उसका मसला होगा, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा, ठीक है। अच्छा, अगला जो सिनेरियो उसमें सिर्फ पेनक्रेटाइटिस उसने दिया है, एक्यूट और क्रोनिक को कंफ्यूज नहीं करना। सिंपल पेनक्रेटाइटिस में कौन सी नेक्रोसिस होती है? फैट नेक्रोसिस होती है, भूल जाओ बाकी चीजें। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया है 65 एमसीक्यू में, और इसने कहा है जी कि वो 65 है, तो इसमें कौन सा हाइपोक्सिया होगा? जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होने की वजह से हाइपोक्सिया, वही होगा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। स्प्लीन और लिम्फ नोड में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्प्लेनिक साइनोसाइड्स होते क्या हैं। अनयूजुअल अनयूजुअल वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि डैमेज या पुराने जो बूढ़े एरिथ्रोसाइट्स हो गए ना या डैमेज हो गए, उनको रिमूव करने के लिए स्प्लीन से एक रास्ता बना होता है, एक स्प्लीन ने एक फाइबर्स बनाए होते हैं जिनको कहते हैं स्प्लेनिक साइनोसाइट्स। दीज आर ओनली प्रेजेंट इन स्प्लीन, नॉट इन लिम्फ नोड, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स जो पुराने बूढ़े हो गए होते हैं उनको निकालने के लिए स्प्लेनिक साइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, नॉट स्प्लेनिक नोड्स। साइनोसाइट्स, साइनोसाइट्स रास्ता बना होता है फाइबर्स का, ठीक है, साइनसिस बने होते हैं, ठीक है जी। ये स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं। आई होप एवरीवन इज क्लियर। 67 एमसीक्यू है, आयरन ले रही है, एचबी उसकी 7 है। आप उसको क्या कहोगे? आप कहोगे आयरन जो है ना वो उसके साथ माल्टे के साथ लिया करो, ठीक है। टेक विद सिट्रस फ्रूट, आयरन जो है वो माल्टे के साथ लिया करो, मजा भी आएगा और आयरन जो है वो फायदा भी देगा, ठीक है। तो टेक आयरन विद सिट्रस फ्रूट। ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्वड इन रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस। अच्छा जी, अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू में कंफ्यूज होंगे, ओ सर ने तो कल बताया था ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 होती है। बच्चों, ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 होती है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है, जो स्टेम है, उसमें है रीनल और गनेडल एजेनेसिस, एजेनेसिस, ठीक है। रीनल और गोनेडल एजेनेसिस के लिए हमारी ब्यूटीफुल जीन होती है जिसको कहते हैं WT1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो P53 नहीं है, यहाँ पे जो है आंसर है WT1, ठीक है जी। हार्ट इज शोइंग व्हाइट इनफार्क्ट। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा आर्टरी का होता है, आर्टरी लाल ही होगी, नहीं ऑपोजिट है इधर सिस्टम, ठीक है। व्हाइट जो है इनफार्क्ट वो फॉर होता है आर्टेरियल इक्लूजन, और वीनस इक्लूजन के लिए होता है रेड इनफार्क्ट, ठीक है। रेड इनफार्क्ट वीनस के लिए रेड इनफार्क्ट, ठीक है। रेड इनफार्क्ट जो होता है उसे हेमरेजिक इनफार्क्ट भी कहते हैं, ये वीनस इक्लूजन की वजह से होता है। वीनस इक्लूजन आपको पता है किस किस